हाँ, तो साथियों, जितने हमारे आज मीडिया के सब साथी आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार भी कि आप लोग पिछले कई दिनों से मेरे मामले पर ही काफी बिजी रहे, काफी चलता रहा। मैं तो बस आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं जो कुछ बातें कह दूं, नहीं तो पता चला कि तरह तरह के लोग कयास लगाते रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं 1982 से पब्लिक लाइफ में हूँ। यही मई के महीने में मैं सिविल सर्विस कंप्लीट किया था 1982 में, और आज 40 साल के बाद फिर आपके सामने हम हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ, ये मेरा 25वां साल चल रहा है, तो भाई हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं। और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे और चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है। तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा, और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो सब आप जानते हैं, इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मूलतः जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम करता रहा और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। इधर मंत्री बन गया था, उसके चलते मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू का, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूं, तो मैं तो बहुत साल IAS में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके, और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया, और इसे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मौजूद है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका टीवी चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है, तो आप जानते हैं समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लगे रहते, क्या हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत है। आज भी मैं जब कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया, तो वो लोग एक्टिव रहे हैं। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, 2-3 अनुरोध। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे, उन सबको पुनर्जीवित करें सबसे पहला। क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है, जिसमें उत्तर और दक्षिण था, उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ जी, अब तो मैं समय भी ज्यादा उसी पर ही दूंगा। तो जहां भी हमारे साथ संगठन में बुलाएंगे, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं, बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए। और अपने नेता
आज नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री बने रहेंगे क्या आप? मंत्री बने रहेंगे? पार्टी की गुटबंदी या लोकसभा की तैयारी? देखिए ऐसा है ना, हमसे कोई नाराज क्यों होंगे जी? मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूं कि कोई नाराज हो, बल्कि जो नाराज रहते हैं, कोई नाराजगी की बात पता चल जाती है तो उसे दूर करता हूं। तो ये तो बताया ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा मेरे बारे में उनका कैसे आगे अच्छा हो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सर मंत्री बने रहेंगे क्या? आप क्या केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे? मंडल में क्या आप बने रहेंगे? क्या आप इस्तीफा देंगे? अच्छा सुनिए बता दें। आज आप जानते हैं, बड़े अच्छा आपने बात बताई। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक, एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेंगे। बाकी तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, पूरी निष्ठा से करता हूँ। अच्छा अभी बताइए, प्रधानमंत्री जी से आप क्या बात करेंगे? आप क्या इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार? अरे भाई तो बताया नहीं, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है ना जी। तो हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। 2 नियम है सर, एक कि आपका कार्यकाल 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक है, दूसरा उसके बियॉन्ड आप 6 महीना और रह सकते हैं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे। देखिए तो क्या आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हैं? तीसरा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं? मैं देखिए मैं कुछ चुनना नहीं चाहूंगा। अच्छा। मैं सब जो है ये, चूंकि जहाँ तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ये स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता हैं सब लोग, उसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि आरसीपी जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें? सुनिए, हमको जिस मिनट करेंगे तो दिल्ली जाने में कितना सेकंड लगता है? तुरंत। दूसरी बात अरे कोई नहीं, देखिए नहीं मैंने क्या बताया, चूंकि मैं अभी मंत्री हूँ, तो मंत्री तो फाइनली मैंने बताया प्रधानमंत्री का, मैं तुमसे आपने भी कहा कि मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, क्या ललन सिंह से आपके संबंध अच्छे हैं? अरे आज से संबंध अच्छा ललन सिंह से, जमाने से। आप चल गए पिछले बार, अरे बेगूसराय मुंगेर में जब नॉमिनेशन होता क्या था जी, हम ही नहीं थे, हमारा संबंध कभी खराब हुआ? अभी भी ठीक है। अरे फर्स्ट क्लास है यार, हमारे तरफ से मैं किसी से न संबंध खराब करता हूँ न संबंध विच्छेद। सर एक और सवाल है, 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के, उन्होंने डिमांड किया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनियन कैबिनेट में, मतलब मोदी सरकार में सांकेतिक भागीदारी नहीं होनी चाहिए। पिछले साल सांकेतिक भागीदारी के रूप में आप एक बने, तो क्या आपको लगता है कि फिर से नीतीश जी को एक सांकेतिक भागीदारी लेके मंत्रिमंडल में रहना चाहिए या और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि अति पिछड़ी जाति है, सोशल सेगमेंट है, सेक्शनल इश्यूज है, तो क्या उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी कोटे से अपर कास्ट का डोमिनेंस है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से, तो क्या आपको लगता है कि उस समाज का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? देखिए आपने 2 बातें की, एक आपने कहा कि साहब, पहला बात क्या आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, देखिए एक बात जरा समझिए जरा, एक बात जरा समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय जॉर्ज साहब स्वर्गीय, जब केंद्र में मंत्री थे, तो उस समय का जरा लोकसभा का आप देख लीजिए, जो वहां पर जो उनका बनावट, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, 180, 81, 82 सीट थी, सभी अलायंस पार्टनर थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और उनका 303 उनका एमपी है। तो मैंने आज नहीं,
जिस दिन मैंने ओथ लिया था उस दिन आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था और मैंने जो कहा था मैं आज भी उसी पर कायम हूं। देखिए 303 है उनका, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की, लेकिन वो तो उनकी सदा सहता है और उदारता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं। एक मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं, एक मिनट कि भाई आप जो है आइए यहाँ रहिए जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग का भी प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक प्री पोल अलायंस है तो सही है, लेकिन उनका तो भाई एब्सोल्यूट अपना 303 है। तो इसलिए देखिए इसमें ये जो लोग थ्योरी देते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, इनका कोई काम नहीं रहता है। इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाए, झगड़ा बढ़ाए। तो नीतीश जी भी गलत बोले उस समय, इसका मतलब जो भी बोले हो जी, नीतीश जी गलत बोले 2019 अरे हम जो भी बोले मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था, 181 था। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस बार क्या कारण रहा? अरे नहीं हम कैसे बोल सकते हैं जी, मैंने अरे सुनिए, अरे कहा हमको बता दे ललन जी हमसे कल नाराज रहेंगे जी, ललन जी हमसे कागले नाराज नहीं, वो लोकसभा के नेता है, हम राज्यसभा में तो हम तो नाराज कर रहे हैं। सर टिकट काटने से पहले कोई बात हुई थी? 45 मिनट आपकी मुलाकात हुई थी? अच्छा 45 मिनट में मुलाकात हमारी होती है जी, क्या नीतीश बाबू से तो अक्सर मुलाकात हो तो दिन भर आप ही लोग चलाते तो भेंट नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। अरे मिलते हैं तो कितनी बातें होती हैं जी। संगठन में जब आप लोगों ने चलाया तो मुझे पता चला। संगठन में क्या भूमिका रहेगी? अच्छा सुनिए, अच्छा मुख्यमंत्री जी तो बता दीजिए मेरे नेता हैं, जब बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे जी। अरे गजब बात है भाई। सर जेडीयू में दो तरह के धड़े हैं सर। जेडीयू में कोई धड़ा नहीं, जेडीयू में एक नेता है, एक पार्टी है, कोई धड़ा पड़ा नहीं। खीरू महतो के नामांकन में जाइएगा सर? क्या चीज? खीरू महतो के नामांकन में जाइएगा? बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। संगठन में आप तो संगठन में है, जाना चाहिए आपको। अभी संगठन में कहाँ है जी? पार्टी में है ना। मतलब अभी तो मंत्री भी है। संगठन में आप किस भूमिका में रहते हैं? संगठन में तो मैं भूमिका में क्या, उसमें तो हम अरे कुछ नहीं, साधारण कार्यकर्ता था ही ना जी, लेकिन बूथ तक तो हमने खड़ा किया हुआ है। ये बताइए आखिरी सवाल, हाँ कौन आपको बुलाएंगे तब आप नामांकन में जाएंगे, नीतीश जी या ललन बाबू? देखिए ये हम आपको पहले बताएंगे। देखिए हमारे सुनिए, आप लोग के मन में जो तरह तरह की बात है, मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता, बहुत मैं साफ रहता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ मजबूती से रहता हूँ और मैं 2+2 4 बोलता हूँ। एक बात बताइए, मैं 2+2 मैं कभी 5 एक बात बताइए, आसिफी जी क्या आपको लग रहा है कि सजा दे रहे नीतीश कुमार? हमको पहले सजा देंगे, हमारे नेता तो हमारा अच्छा करने के लिए कर देंगे ना। अरे तो ठीक ठाक ये है जीवन में जी, मैंने बताया ना, मैं तो 40 साल से इसमें हूँ। सर एक और सवाल, जेडीयू को बीजेपी के साथ रहना चाहिए कि आरजेडी के साथ जाना चाहिए? देखिए मैं तो इसका पक्ष धर रहा हूँ कि भाई हम लोग आज नहीं 1996 से बीच में कुछ दिन छोड़ दीजिए, अलायंस रहा है, उसमें क्या बार बार डिबेट। आपको लग रहा है कि बात इस तरीके से चल रहे हैं, बिहार की राजनीति में लगातार बीजेपी के साथ उनका। अच्छा सुनिए, अरे इतना है ना हाइपोथेटिकल सवाल है कि मिलेंगे तो ये बात होगी तो ये कहेंगे। बिहार में मंत्रिमंडल के साथ नजदीकी सजा मिलेगा और तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार दिख रहे हैं और विपक्ष के साथ में, आपको लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? देखिए एक बात मैं बता दूं, ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार स्पष्ट किया था, हाल में मैं जहानाबाद में भी स्पष्ट किया था कि देखिए जो अभी चुनाव हुआ था 2020, प्री पोल अलायंस एनडीए का 4 पार्टियों का था, आप सब जानते, और उसी के आधार पर बहुमत मिला और उसी पर हमारे नेता नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे। आज की तारीख में तो कायम है। नहीं, ये पलटी मारते हैं ना, राजा मास्टर बढ़ रही है। नहीं देखिए ऐसा है, 2 बार ऐसा हुआ है। नहीं देखिए मैंडेट मिला किसी चीज के लिए, पलटी मार के नहीं देखिए प्री पोल अलायंस है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को बीजेपी में भी जा सकते हैं? अरे यार मैं कह रहा हूँ जेडीयू में है तो फिर लग रहा हूँ कि जेडीयू। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किस तौर पर देखते हैं? देखिए ये दिक्कत यहीं पर आती है, जरा समझिए, जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दिक्कत यहीं पर आती है लोगों को, समस्या यहीं पर है कि जो लोग भी, आप जरा सोचिए प्रधानमंत्री में कितना चाहिए सीट जी, 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में हम मैक्सिमम जीते हैं कितना, 20, अभी हमें 16।
तो क्या चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं भविष्य में कोई अरे थर्ड फ्रंट आज सुनिए ना क्या दिन अरे कितना दिन के लिए याद है आपको? अरे याद है तो नाम लिखाना थोड़े बॉस का नाम कितना बढ़िया निकल जाए। अरे सुनिए जो अरे नाम आप जरा सुन लो, आप जरा सुनिए। बिहार में सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री हैं, किसका नाम दर्ज है जी? तो नाम कितना देगा दर्ज कराइएगा। एक सवाल है आरसीपी जी की ये खबरें आई थी कि जब आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे तो उसमें नीतीश कुमार नहीं चाहते थे आपका बनना। अरे इस पर मैंने बताया ना, मैंने एक बार नहीं 20 बार मैं बता चुका हूँ कि भाई इस पर उनकी पूरी सहमति थी। और जब मैं मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहा था तो ललन बाबू को भी बताया था, मेरा ललन बाबू मित्र है जी, ऐसा नहीं ना, हम लोग बराबर बातचीत हो रही थी, इसलिए ये सब कुछ बात है। अरे भाई तो ये हम थोड़ा बताएंगे जी। आरसीपी जी, ललन सिंह ने कहा कि आपको बहुत पार्टी ने दिया है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने, आप संगठन के लिए आप काम करें। अच्छा सुनिए, मैंने कहा कि पार्टी ने नहीं दिया, मैंने तो बताया भाई कि मैंने तो जब भी मैंने बताया 2010, क्योंकि मैं बैठने वाला तो आदमी हूँ नहीं, मैं काम करते रहता हूँ। तो पार्टी ने जब भी जो मौका दिया मैंने किया है, और फिर मैंने बताया ना कि फिर काम शुरू होगा तो करेंगे उसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।